नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके घर परिवार को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग लगी हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है कि आप लोग कितना भी किसी का भला क्यों ना कर ले, लेकिन लोग आपके पीछे इस तरह से पड़े रहते हैं जैसे कि वह आपकी जान ही लेकर छोड़ेंगे। आपकी राशि वालों ने कभी किसी का गलत ना तो किया और ना ही कभी सोचा है, लेकिन न जाने क्यों आपके साथ में ऐसा होता है कि लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और आप लोगों को बर्बाद करने के कुछ नए षड्यंत्र रचते रहते हैं। ऐसा केवल आप ही के नहीं, बल्कि आपके परिवार वालों के साथ में भी हो रहा है। ऐसे कौन से बड़े कारण हैं जिसकी वजह से लोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं? दोस्तों, विशेष जानकारी आपको आज हम देने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीज लोग बताते होंगे, लेकिन आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी खास जानकारी मिलने वाली है जो किसी अनुभव के साथ ही आप लोगों को प्राप्त होगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सचेत होकर और सावधानी बार कर इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आप लोग अपनी राशि में होने वाले परिवर्तन के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, कुछ ऐसे ही लोगों के कारण आपके जीवन के बंदे बनते कार्य खत्म हो रही है। यानी कि आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आप अपने जीवन में कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपके सामने बहुत ही भली और चिकनी छुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीछे सदैव षड्यंत्र रचने का प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको संभाल कर रहना चाहिए। तत्पश्चात दोस्तों, आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा यह लोग आप लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। परेशानी से मुक्त नहीं हो पाते हैं। एक परेशानी अगर आपकी जानकारी में खत्म हो जाए तो यह एक और संयंत्र करती है और आपकी जानकारी में कोई दूसरा बड़ा खड़ी कर देती है, जिनके कारण आज फिर से बोल जाते हैं तो आपके जीवन काल में वृद्धि कम हो गई है। कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। आखिरकार ऐसी कौन से बड़े कारण हैं जिसके द्वारा आप अपने जीवन में कोई तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? बंदे बंदे कार्य बिगड़ने हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आपके 48 घंटे की राशि के महाराशिफल के बारे में विशेष जानकारी देने वाली है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको तनिक भी पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी के जयकारे जरूर लगाएगा। दोस्तों, माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी क्यों हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्के से प्रेस करें, ताकि आपकी राशि से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी वह किसी भी समस्या का निवारण आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जो अपने तक सीमित रखती है और सावधान रहना है। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं, बात करते हैं एक खास अनमोल विचार के साथ में, क्योंकि विचारों पर ही दोस्तों आप अपने जीवन में एक अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। सफलता आती है जब मेहनत और लगन का सही मिश्रण हो। सफलता पाने के लिए कार्य करने होते हैं। आज के जीवन में हर कोई सफल बनना चाहता है, चाहे वह स्कूल हो, ऑफिस हो। अपने करियर में हर कोई हर क्षेत्र में सफल बनना चाहता है, लेकिन जीवन में सफलता पाने का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। अगर बीच में थोड़ी सी भी नकारात्मक बातें आ जाती हैं तो हम रास्ता भटक जाते हैं, आगे बढ़ने का हौसला टूट जाता है। परंतु अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम जीवन में आगे प्रगति कर सकते हैं। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। हमारा दिमाग बहुत ही चालाक होता है। क्यों? ये हमेशा अपने से कमजोर और अच्छे लोगों पर ही क्रोध निकालता है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है। दोस्तों, हमारा जीवन बहुरंगी है। यह आपको कई तरह के रंग दिखाता है। जीवन में हम हर प्रकार के इम्तिहान से गुजरते हैं। कुछ लोग इसे धूप छांव भी कहते हैं। जीवन में जब भी हम बहुत ज्यादा निराश होते हैं तो कोई ना कोई आशा की डोर हमें बांधे रखती है। मेरे प्यारे मित्रों, जिंदगी में हमें सिखाया जाता है कि किसी बात पर जल्दी फैसला लो। जल्दी फैसला लेना बेहतर होने की निशानी है, लेकिन कभी कभी जल्दीबाजी में लिया गया फैसला हमारे लिए ऐसी भूल साबित होती है जो हमें जिंदगी भर याद रहती है। इसे ही जिंदगी का बहुरंगीपन कहते हैं। दोस्तों, आखिरकार लोग दूसरों का बुरा क्यों करते हैं? और यदि जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं उनके साथ क्या होता है? अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है तो आप भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं।
क्या है ऐसा ही करना चाहिए? जब कोई बुरा इंसान जो दूसरों के साथ बुरा करता है तो ये जरूरी नहीं, हमें उसको सबक सिखाने के लिए हम भी उसके जैसा ही बन जाना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बुराई को कहतम नहीं बल्कि और बढ़ा रहे हैं। पहले एक इंसान बुरा था, अब आप भी उसके संग हो लिए और ये अब 2 बुरे बन चुके हैं। इस तरह ये बढ़ता ही जाएगा और आखिर में लौटकर फिर आपके ही सामने खड्डा हो जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। क्या रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, कोई अजनबी या किसी कारण मजबूर है? जैसा हमने कहा, हमारा दिमाग बहुत ही चालक होता है। हम सिर्फ उन लोगों पर गुस्सा निकलते हैं जो हमसे कमजोर है। जैसे एक पति अपने बॉस का गुस्सा अपनी पत्नी पर या अपने बच्चों पर निकाल देता है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब हम ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, मित्रों, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ हमें भी बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके साथ नरम बर्ताव रखना है। अगर हम भी उसके जैसा ही करेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? जो बुरा करता है उसके लिए कर्मा है जो उसका फल उसको जरूर देगा। हमें उनकी संख्याओं में शामिल नहीं होना। मन को शांत रखे, निश्चित ही एक दिन उसका वक्त आएगा। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह सवाल हर उसे व्यक्ति के मन में आता है जो हमेशा सबके लिए भलाई करता है, सबका भला सोचता है, लेकिन उसके साथ ही बुरा होता है। अक्सर लोग पूछते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले यह जानना जरूरी है, हमने अपने जीवन में जो भी अच्छे काम किए हैं, हम ऐसा मान लेते हैं हमारे अच्छे कामों के बदले अब भगवान हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा, और यही हम गलती करते हैं। हम हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों को अपना कवच समझ बैठते हैं और हम ये नहीं समझ पाते क्या भगवान ने हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों के परिणाम की कोई गारंटी दी है। इसलिए जब भी असफल होते हैं या निराश होते हैं तो भगवान पर सवाल खड़े करने लगते हैं। इसलिए हमें ऐसी सोच से बाहर निकलना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही होगा और कभी उन्हें बुराई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी गलत धारणा छोड़ देनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन में पॉजिटिव सोच रखकर आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आखिरी में एक सुविचार और उसके बाद जानेंगे आपका महाराशिफल। जो दूसरों के लिए बुरा करते हैं वह स्वयं खुद के लिए खड्डा खोद रहे होते हैं और एक दिन उसमें खुद ही गिर जाता है। आपको ऐसे लोगों की तरफ से अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। आप ऐसे लोगों की संगत में रहकर सिर्फ अपना समय ही बर्बाद करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। अब चलिए दोस्तों, आपका समय ज्यादा ना लेते हुए बात कर लेते हैं आपके इन 48 घंटे के बारे में। दोस्तों, इस समय लाभदायक स्थिति बन रही है, भविष्य संबंधी योजनाएं बनेंगी और फलीभूत भी होगी। कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में उचित व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में आपके प्रयास सफल रहेंगे। दोस्तों, कानूनी मामलों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा। दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियां और रुकावटें आएंगी, परंतु दोपहर बाद परिस्थितियां संभल भी जाएंगी। दोस्तों, बिजनेस की योजनाओं पर काम करने के लिए अच्छा समय है। आपको उसके अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में उचित व्यवस्था रहेगी। संपर्क सूत्रों द्वारा नए अनुबंध प्राप्त होंगे। ऑफिस में सहयोगियों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। लव, पति पत्नी आपसी तालमेल से घर के किसी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। युवा वर्ग डेटिंग का भरपूर आनंद लेंगे। यदि आप शराब, सिगरेट या गुटखा का सेवन करते हैं, आप इन सब मादक वस्तुओं का त्याग कर दें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज आपके घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है जिसकी आप भगत में आप बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे। आज अपने परिवार के किसी सदस्य के कारण किसी परेशानी में फंस सकते हैं। इस परेशानी से घबराना बल्कि संतुलित व्यवहार और संयम से आप अपनी इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। आज आप अपने किसी पुराने मित्र के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल इत्यादि में जा सकते हैं। शॉपिंग करने से पहले आप अपने बजट की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपने करियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपके लिए उचित समय है। आपके लिए कोई अच्छा आंसर मिले तो आपको उसका लाभ लेना चाहिए और आप अपनी नौकरी को बदल सकते हैं। वहां पर आपको अधिक वेतन प्राप्त होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें, अन्यथा आप ट्रैफिक पुलिस के चक्कर में भी भर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा।
परंतु यदि आप अपने व्यापार में किसी प्रकार का कोई फेरबदल करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, अन्यथा आपका पैसा बन सकता है और आपके व्यापार में हानि हो सकती है। युवा जातकों की बात करें तो यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल बहुत ही अधिक सोच समझ कर करें, अन्यथा आप कहीं गलत जगह पर भी बन सकते हैं। आज आप अपने परिवार के किसी सदस्य के कारण किसी परेशानी में फंस सकते हैं। आप इस परेशानी से घबराना बल्कि संतुलित व्यवहार और संयम से आप अपनी इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। आज आप अपने किसी पुराने मित्र के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल इत्यादि में जा सकते हैं। शॉपिंग करने से पहले आप अपने बजट की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। आज आप अपने माता पिता या भाई बहन की प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे, अन्यथा झगड़ा अधिक बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो वह आज आपको अधिक परेशान कर सकते हैं। इसीलिए आप किसी प्रकार की लापरवाही ना बढ़ाते, अन्यथा आपकी एलर्जी और अधिक बढ़ सकती है। यदि आप किसी नए स्थान पर जाएंगे तो वहां पर आपको नए लोगों से संपर्क बनाने में थोड़ा समय लग सकता है कि जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपको आपके कार्यालय में मनपसंद कार्य नहीं मिलेगा। इसके कारण परेशान ना हो, बल्कि मेहनत के साथ इस कार्य को करते रहे। आगे जाकर आपको आपका मनचाहा कार्य मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो हार्डवेयर का बिजनेस में आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। अन्य बिजनेस में अपनी गति को आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक आज पूरी श्रद्धा और मां के साथ अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। उनके आशीर्वाद से आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपके बिगड़े हुए सभी कार्य बन सकते हैं। आज आपका आपके ससुराल पक्ष में किसी व्यक्ति के साथ में वाद विवाद हो सकता है। आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे, अन्यथा झगड़ा अधिक बढ़ सकता है। जीवन साथी का साथ मिलेगा तथा संतान की ओर से भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो वह आज आपको अधिक परेशान कर सकते हैं। इसलिए आप किसी प्रकार की लापरवाही ना बढ़ा दें, अन्यथा आपकी एलर्जी और अधिक बढ़ सकती है। यदि आप किसी नए स्थान पर जाएंगे तो वहां पर आपको नए लोगों से संपर्क बनाने में थोड़ा समय लग सकता है। समझ में आपकी आज बहुत अधिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वालों को किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा। आज यदि अपना निजी वाहन चलाते हैं या किसी और के वाहन में सवारी करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। कोई दुर्घटना हो सकती है और आपको शारीरिक चोट भी लग सकती है। यदि आप समाज की भलाई के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं तो आप समाज की भलाई के लिए अच्छे कार्य करते रहे। इससे आपके मन को बहुत अधिक संतुष्टि मिलेगी और समाज में आपका नाम भी होगा। जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात कर रहे हैं तो नौकरी में आज आपको वह सतर्कता बनाए रखनी होगी। इस सजगता से उनका कार्य ठीक होता जाएगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो खुदरा व्यापार में मुनाफे को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहेगी। युवा जातकों की बात करें तो गणित और विज्ञान विषय आज आपका बहुत अधिक मजबूत रहेगा, परंतु कमजोर पर शौक पर भी अधिक से अधिक ध्यान दें, अन्यथा परीक्षा में फेल हो सकते हैं। सभी विषयों में सामाजिक से बनकर चले। आज स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपके माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। किसी प्रकार की लापरवाही ना बढ़ाते, अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर दवाइयां करवाई, परंतु आपका स्वास्थ्य अधिक अच्छा रहेगा। आज आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा। आज यदि आप अपना निजी वाहन चलाते हैं या किसी और के वाहन में सवारी करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। कोई दुर्घटना हो सकती है और आपको शारीरिक चोट भी लग सकती है। यदि आप समाज की भलाई के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं तो आप समाज की भलाई के लिए अच्छे कार्य करते रहे। इससे आपके मन को बहुत अधिक संतुष्ट मिलेगी और समाज में आपका नाम भी होगा। तुला राशि वाले बाहर के खाने पीने का परहेज करें, अन्यथा पेट खराब हो सकता है। घर का बना हुआ शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन का सेवन करें। आज आप समय निकालकर अपना कोई मनपसंद कार्य कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अधिक संतुष्टि मिलेगी और आपका मन भी बहुत अधिक खुश रहेगा। कि जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके दफ्तर में आपके बड़े अधिकारियों का आप अधिक मान सम्मान करें और पीठ पीछे किसी भी तरह की कोई बुराई करने से बच्चे, अन्यथा कोई चुगलखोर आपके चुगली अधिकारियों से लगा सकता है।
अब आपकी जिंदगी में खुशियों का संसार छाएगा। जी हां दोस्तों, खुश हो जाओ, क्योंकि आपसे जलने वालों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। जी हां दोस्तों, आज शाम का समय में अचानक शेर से भी ज्यादा धड़ेगी आपकी किस्मत। जी हां दोस्तों, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ देते हैं और हर एक मनुष्य को एक मौका देता है अपने जीवन में अमीर बनने के लिए। और हां, आपका नसीब भले ही चमकते में देर लगी, परंतु दोस्तों अब आप खुश रहिए और अपनों के साथ खुशियां मनाई। जी हां दोस्तों, पिछले समय में भी आपके जीवन में कुछ ऐसी ही बातें हुई हैं जिस चीज में लगता है कि आपका कोई बाधा नहीं आएंगे और आपके जीवन में खुशियां होगी, और आप लोगों को बताने इन बातों को, अपनी खुशियों को आप अपने तक नहीं रखते हैं। तब से अपने मन में, अपने दिल में चल रही ईश्वर के द्वारा भेजा गया यह गुप्त संदेश केवल और केवल आप तक ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही आप अपने जीवन में किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी, ज्यादा परेशान चल रहे हैं, और आप बस यही चाहते हैं कि वह परेशानी आपके जीवन से जल्दी समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, इन खास बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। परिवार में हास परिहास, वह मनोरंजन संबंधी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। भाई बहनों के साथ मिलकर परिवार में किसी शुभ आयोजन की तैयारी में कड़ी मेहनत करेंगे। बच्चों को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होंगे और भविष्य के लिए कुछ योजनाएं भी बनाएंगे। शाम के समय दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज के दिन आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो कोई समस्या आ सकती है। आपका कोई पुराना काम लंबे समय से यदि रुका हुआ था तो वह भी पूरा होगा। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आर्थिक स्थिति को लेकर आप परेशान रहेंगे। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आप किसी वाद विवाद से दूर रहें, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई काम आपके लिए समस्या बन सकता है। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, इससे सभी कार्य सुचारू रूप से होते जाएंगे। आपका सकारात्मक रवैया और संतुलित सोच किसी भी समस्या को सुलझाने में सहायक रहेगी। घर की वरिष्ठ लोगों से आपको उपहार मिलने की संभावना है। व्यर्थ विवादों में अपनी ऊर्जा नष्ट न करें। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित भी करें। ध्यान रखें, बहुत अधिक सोच विचार करने से भी अवसर हद से निकाल सकते हैं। ज्यादा अभियान ठीक नहीं है। कार्यस्थल पर पिछले कुछ समय से चल रही उठा पटक से राहत मिलेगी। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को निपटाने के लिए उचित समय है। आपके सभी काम व्यवस्थित रूप से होंगे। किसी छोटी सी बात पर वाद विवाद भी होने की आशंका है। रिस्क के कार्यों में पैसा ना लगे। परिवारजनों के साथ हास्य परिहार और मनोरंजन में सुखद समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका मिल सकता है। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको बेवजह पैसा खर्च करने से खुद को रोकना चाहिए, नहीं तो जरूर के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है। रिश्तेदारों के साथ बिताया गया वक्त आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके उदार और स्नेह से भर प्यार का तोहफा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। आज आप ओनन फिर से घर वापस आकर अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिश कर सकता है। किसी का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। ड्रग्स, अल्कोहल और अन्य बुराइयों को छोड़कर अच्छे निर्णय ले। कोई दिव्य शक्ति आपको इशारा करेगी, जिससे आपको किसी दुख या नुकसान के बारे में जानने का मार्ग मिलेगा। यात्रा में परेशानी की संभावना है, इसलिए सोच समझकर योजना बनाएं। भाग्यशाली लोगों का साथ देता है। यह बात आज आपके लिए बिल्कुल सही बैठती है। चिंता का योग है, किंतु इससे घबराए नहीं। अगर मुद्दे ना उलझे तो उनके निवारण के लिए कुछ समय लेने पूजा और आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए भी उत्कृष्ट समय है। मनुष्य नकारात्मक बातों से जितना दूर रहेगा, खुशी से उतना ही नजदीक रहेगा। प्यार में यौन सुख और रोमांस बेहद जरूरी है, जिसे लव लाइफ और भी नमकीन हो सकती है। आप केवल इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। सफर में हुई गरज, बॉडी के कारण आपका मूड खराब होगा। आज आपको कुछ ऐसे मामलों का सामना करना पड़ सकता है जो आपके लिए नए हैं। कुछ समय इंतजार करें और शांत रहें। आपका पार्टनर आज कुछ अलग व्यवहार कर सकता है और आपका रिश्ता कुछ अलग मोड़ ले सकता है।